Good morning, dear students. Today I am going to describe you the rest part of the lesson. First, a girl with a basket. Let us study the lesson. At one station, my routine of talking of the people with the people was interrupted. लेखक कहता है, एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बातचीत करने का सिलसिला टूट गया, उसमें व्यवधान उत्पन्न हो गया। इंटरनेट में व्यवधान उत्पन्न होना। As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. जैसे ही मैं एक स्टेशन पर उतरा, वैसे ही छोटे बच्चों के एक समूह ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। They were selling baskets, hand woven reed basket with simple design and pattern. वे बच्चे टोकरियां बेच रहे थे, हाथ से बनी हुई सरकंडों की बनी हुई साधारण सी आकृति की टोकरियां वे बच्चे बेच रहे थे। They held the baskets high, shouting words I did not know but conveying unmistakably their desire. They held the baskets high, उन सभी ने अपनी टोकरियों को ऊपर उठा रखा था। Shouting words, चिल्ला रहे थे। I did not know, मैं समझ नहीं पाया कि वे क्या कह रहे थे। बट कन्वीइंग अनमिस्टेक देयर डिजायर, लेकिन बिना किसी गलती के मैं यह जान पाया कि उनकी इच्छा क्या थी। अर्थात इस पैसेज में लेखक हमें बताना चाहता है कि एक स्टेशन पर जब लेखक उतरा तो कुछ बच्चे उसके चारों ओर एकत्र हो गए। इस बात ने उसका लोगों से बातचीत करने का सिलसिला तोड़ दिया। ये बच्चे हाथ से बनी हुई सरकंडों की बनी हुई साधारण सी आकृति की टोकरियां बेच रहे थे। उन सभी ने अपनी टोकरियों को ऊपर उठा रखा था, चिल्ला रहे थे। लेखक यह नहीं समझ पाया कि वे क्या कह रहे थे, लेकिन बिना किसी गलती के उसने इस बात को जान लिया था कि उन बच्चों की इच्छा क्या थी। अर्थात वे बच्चे उसको अपनी टोकरियां बेचना चाहते थे। These were refugee children, ये शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की घोषणा हो गई, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residences. तो हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने अपने निवास स्थानों को छोड़ दिया, अपने निवास स्थानों को बदल लिया। 9 million people left Pakistan and came to India. 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत की ओर आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, धार्मिक उन्माद के भय से 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, जब ये लोग पाकिस्तान से भारत की ओर रवाना हुए, ये गरीब लोग थे। They were poorer as they began their long trek, जैसे जैसे वे अपनी लंबी यात्रा पर आगे बढ़ते चले गए, वे और अधिक गरीब होते चले गए। For all they could carry was a bit of food and a few belongings, क्योंकि अपने साथ वो जो कुछ भी ला सकते थे उसमें थोड़ा सा भोजन शामिल था और अन्य कुछ सामान शामिल था। Soon they were out of food, जल्दी ही उनका भोजन भी समाप्त हो गया। A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. अपनी यात्रा पर रवाना होने के कुछ ही दिनों के पश्चात जब उनका भोजन समाप्त हो गया तो उनमें से कुछ लोग भूख की कमजोरी के कारण सड़क के किनारे गिरने लगे और जो जहां पर गिरा वहीं पर मर गया। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. लेखक हमको बताता है ये जो टोकरी बेचने वाले लड़के और लड़कियां थे वे इन्हीं शरणार्थी लोगों के पुत्र और पुत्रियां थे जो विभाजन के समय पाकिस्तान से भारत आ गए थे। They or their parents or relatives had gathered in the city. वे, उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार आकर शहरों में एकत्र हो गए थे। Setting up stalls, उन्होंने छोटे छोटे दुकानें स्थापित कर ली थीं। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, साधारण सी वस्तुएं बना रहे थे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी क्राउडेड, और पहले से ही भीड़ से भरे हुए बाजार में अपनी आजीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे। They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. उन सभी के पास रहने के लिए स्थायी घर नहीं थे,
इसलिए वे सभी कपड़ों और घास के बने हुए छप्परों में गलियों में रहते थे। The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives. इन शरणार्थियों में जो किसान शरणार्थी थे, पीजेंट्स का मतलब होता है किसान, रिफ्यूजीज का मतलब होता है शरणार्थी और अकस्टम्स का मतलब होता है अभ्यस्त। लेखक कहता है कि इन शरणार्थी लोगों में जो किसान शरणार्थी थे वे बहुत कम आय में गुजारा करने के अभ्यस्त थे। For the annual income of an agriculture family does not exceed or an average $100 a year. क्योंकि एक जो खेती किसानी वाला परिवार होता है उसकी सालाना औसत इनकम जो है वो $100 से ज़्यादा नहीं होती है। The average unskilled laborer makes 30 cents a day. एक सामान्य अकुशल श्रमिक एक दिन में लगभग 30 सेंट्स कमाता है और लेस देन $2 a वीक और एक हफ्ते में $2 से ज़्यादा नहीं कमाता है। देयर इज one meal a day. उनको दिन में केवल एक ही बार भोजन मिल पाता है। An onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. उनके भोजन में एक प्याज, एक रोटी, एक कटोरी दूध और एक कटोरी दाल और शायद कभी कभी पनीर का एक टुकड़ा भी मिल जाता है। नो टी, नो कॉफ़ी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट। उनको भोजन में उनको चाय नहीं मिलती थी, कॉफ़ी नहीं मिलती थी, बस ये पदार्थ नहीं मिलता था, मिठाई नहीं मिलती थी और खाने को मीट नहीं मिलता था। $100 a year is not $2 a week. एक साल में $100 का मतलब होता है एक सप्ताह में लगभग $2 भी नहीं। Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. और ये छोटी सी इनकम, एक सप्ताह में $2 कमाना या एक दिन में 30 सेंट कमाना या एक साल में $100 कमाना, इतनी छोटी सी राशि भी इन शरणार्थी लोगों को उन लोगों से कमाना बहुत मुश्किल हो रहा था जो कि बहुत गरीब थे और उनको टोकरी बेचकर यह पैसे कमाना भी इनके लिए बहुत मुश्किल भरा काम हो रहा था। That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. लेखक कहता है यही कारण है कि ये जो छोटे छोटे शरणार्थी बच्चे थे ये टिड्डियों के दल की भांति मेरे ऊपर कूद पड़े। ये छोटे छोटे बच्चे निसंदेह टिड्डियों के दल की भांति मेरे ऊपर कूद पड़े। An American was doubtless the most promising market they had seen. वास्तव में मैं जो कि एक अमेरिका का व्यक्ति था उनके लिए एक विदेशी था, निश्चित रूप से एक ऐसा ग्राहक था जो ग्राहक उन्होंने एक लंबे समय से नहीं देखा था। I bought one tiny basket for a few annas, another fruit basket for a bit more, a beautiful waste paper basket for ₹1, a lovely swing basket for ₹1, a few fans for an anna or two a piece. लेखक कहता है कि मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आने देकर खरीद ली, अनदर फ्रूट बास्केट दूसरी फल रखने की टोकरी कुछ और आने देकर खरीद ली, एक रद्दी पेपर रखने वाली टोकरी ₹1 देकर खरीद ली, लवली स्विंग बास्केट सुई धागे का सामान रखने वाली एक टोकरी ₹1 में खरीद ली और 1 या 2 आने में कुछ पंखे भी खरीद लिए। अर्थात लेखक ने कई टोकरियां खरीद ली। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट। लेखक कहता है मेरे दोनों हाथ भर चुके थे, मैंने बहुत सारी टोकरी खरीद ली थी, बहुत सारे पंखे खरीद लिए थे। बच्चों की जिज्ञासा को देखकर, उनकी स्थिति को देखकर लेखक कहता है मेरे दोनों हाथ पूरी तरीके से भर चुके थे और अभी मैंने 50 सेंट्स भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन प्रेसिडेंट शाउटिंग देयर वेयर्स। बच्चे अपने सामानों को बेचने के लिए मुझ पर लगातार दबाव बना रहे थे, चिल्ला रहे थे। सॉरी। I was a prisoner completely surrounded, unable to move. मैं उनके बीच घिरा हुआ, हिलने डुलने में असमर्थ, पूरी तरह से एक कैदी बना हुआ था।
The most diligent, aggressive vendor was a beautiful girl of 9 right in front of me. लेखक कहता है वहाँ बहुत सारे बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे, पंखे बेच रहे थे, लेकिन सबसे अधिक परिश्रमी, सबसे अधिक आक्रामक विक्रेता जो थी वो थी 9 वर्ष की एक छोटी सी सुंदर लड़की जो ठीक मेरे सामने खड़ी थी. She had a lovely basket with handle. उसके पास एक प्यारी सी टोकरी थी जिसमें एक हत्था लगा हुआ था. And she wanted a rupee and a half for it or about 30 cents. और वो अपनी टोकरी के लिए 1.5 रुपए या फिर लगभग 30 सेंट चाहती थी. She was an earnest pleader. वह बहुत ज़रूरतमंद विक्रेता थी. There were tears in her eyes. उसकी आंखों में आंसू थे. She pleaded and begged in tones that would wring any heart. उसने मुझसे ऐसी आवाज में प्रार्थना की, विनती की, याचना की कि मेरा हृदय पिघल गया. My arms were full. लेखक कहता है मेरे दोनों हाथ पूरी तरह से भर चुके थे. I had no room. मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं थी. Let alone any need. और ना ही मुझे कोई और ज़रूरत थी. For another basket. किसी और टोकरी की. Balancing my baskets and fans on my left arm. मैंने अपनी टोकरियों को और अपने पंखों को अपने बाएं हाथ पर संभाला. I reached into my right coat pocket. मैंने अपना सीधा हाथ अपने कोट की जेब में डाला. And got a handful of change. और मैंने एक मुट्ठी सिक्के निकाल लिए. Per head 15 cents in all. जो शायद कुल मिलाकर लगभग 15 सेंट होने चाहिए. Which I deposited in the basket that the young girl had imploringly before me. और वो सारे पैसे, वे सारे सिक्के, एक मुट्ठी भर सिक्के मैंने लड़की की टोकरी में डाल दिए जो लड़की मेरे सामने विनती करते हुए, याचना करते हुए अपनी टोकरी खरीदने के लिए जो विनती कर रही थी, मेरे सामने खड़ी थी, उसकी टोकरी में मैंने ये सारे पैसे डाल दिए. I tried to explain that I could not buy the basket but extended the gratuity as a substitute. मैंने मन ही मन उसको समझाने की कोशिश की कि मैं उसकी टोकरी नहीं खरीद सकता था क्योंकि मैं पहले ही बहुत सारी टोकरियां खरीद चुका था, लेकिन इसके बदले में उपहार स्वरूप मैं उसको कुछ पैसे देना चाहता था. I realized at once what offense I had given. लेखक कहता है तुरंत ही मुझे इस बात का एहसास हो गया कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई. This child of 9 dressed in rags and on the edge of starvation. ये 9 वर्ष की बच्ची जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, and on the edge of starvation, और जो भुखमरी के कगार पर थी, भूखों मर रही थी. Raised her chin. उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया. Reached into the basket. टोकरी में अपना हाथ डाला. And with all the pride and graciousness of a lady handed the money back to me. और एक महिला की पूरी शालीनता के साथ, शिष्टता के साथ, सामाजिकता के साथ मेरा पैसा मुझे वापस कर दिया. There was only one thing I could do. अब मेरे पास केवल करने के लिए एक ही कार्य बचा था जिससे कि मैं अपने अपराध के लिए सजा मांग, अपराध जो मुझसे हुआ था उस अपराध को के लिए मैं अपनी गलती को सुधार सकूं. Sorry. I bought the basket. मैंने लड़की की टोकरी खरीद ली. She wiped her eyes. उसने अपने आंसुओं को पोंछा. Smiled. मुस्कुराई. And dashed down the platform. और प्लेटफॉर्म से उतरकर तेजी से चली गई. Headed for some grass hut that would have at least 30 cents that night. और घास की किसी झोपड़ी की ओर चली गई, यह सोचकर कि आज की रात का गुजारा करने के लिए उसके पास कम से कम 30 सेंट्स तो हैं. I told this story to Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. I told him it was one reason I had fallen in love with India. पंडित नेहरू कहते हैं, लेखक कहता है कि जब मैं अपनी पूरी यात्रा समाप्त करने के बाद पुनः दिल्ली लौटा तो मैंने यह पूरी कहानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई और मैंने उनको बताया यही एकमात्र कारण था कि मैं भारत से प्यार करने लगा था. द पीपल आई सॉ इन इंडिया. लेखक कहता है मैं भारत में कई लोगों से मिला, कई लोगों को देखा, कई लोगों से मिला. दोस्त इन द विलेजेस.
उनसे मिला जो गाँव में रहते थे, एज वेल एज दोस्त, और साथ साथ उनसे मिला इन हाई ऑफिस जो शहरों में रहते थे, बड़े ऑफिसों में काम करते थे। है बोथ प्राइड एंड अ लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उन सभी के अंदर गर्व और शिष्टता की और अच्छे नागरिकता की भावनाएं भरी हुई थी। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उन सभी के अंदर अपने देश को स्वतंत्र कराने की एक तीव्र भावना भी थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, लेखक कहता है वह छोटी सी बच्ची, बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पोवर्टी, जिसका जन्म गंदगी और गरीबी के वातावरण में हुआ था, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो तौर तरीकों में पूरी तरह से अशिक्षित थी, अर्थात जिसे अच्छा व्यवहार सीखने के लिए कोई अच्छा समाज, अच्छा वातावरण नहीं मिला था। हैड गिवन मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसने मुझे भारत की महान आत्मा के दर्शन करा दिए थे। अर्थात लेखक यह कहना चाहता है इस कंक्लूडिंग पैसेज में कि वो भारत में कई लोगों से मिला, लेकिन उसने सभी के अंदर, चाहे वो शहर में रहते हों या गांव में रहते हों, सभी के अंदर कुछ अच्छे गुण पाए, नागरिकता की भावना पाई, शिष्टता की भावना पाई, गर्व की भावना पाई, अपने देश को स्वतंत्र कराने की भावना पाई, और विशेष रूप से लेखक उस छोटी सी लड़की से प्रभावित हुआ जिसका जन्म गरीबी और गंदगी के माहौल में हुआ था, जिसको अच्छा माहौल, अच्छा आचरण सीखने के लिए अच्छा माहौल नहीं मिला था, लेकिन उस छोटी सी लड़की ने लेखक को भारत की महान आत्मा के दर्शन करा दिए। लेखक भारत के लोगों से मिला, उनसे प्रभावित हुआ, उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ, और इस कारण से वह भारत से प्यार करने लगा। ये स्टूडेंट्स, this is the end of the first lesson, A Girl with a Basket. I hope you would have understood this chapter very well. Please read it once again and again, and tomorrow I will give you the notes of this chapter. Have a nice day. Bye bye.